कल शाम 7 बजे सैटरडे को भुसौल में इतनी तेज़ आंधी आ गई। बारिश हुई नहीं, लेकिन आसार लग रहे थे, मिट्टी की खुशबू हुई जैसे कि बारिश होने वाली है। लेकिन लाइट पहले चली गई, और जो आधी रात में लाइट आई है, और बस आंधी और पानी और लाइट, ये परेशानियां अब शुरू हो चुकी हैं और अब चलती रहेंगी। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। संडे को हैप्पी क्यों कहते हैं, जबकि सारा दिन संडे के दिन काम होता है। लेकिन बचपन से स्कूल डे से हम लोग को संडे का इंतज़ार होता है। संडे मीन्स हॉलीडे। भले ही अब हॉलीडे मिलता नहीं है संडे को भी, लेकिन दिमाग में है कि संडे मतलब छुट्टी का दिन। लेकिन नहीं, सुबह से है काम, और सबसे पहले हो रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में क्या बनाऊं, बहुत सारे ख्याली पुलाव पकाए थे मैंने। आलू का पराठा भी सोचा था, भिंडी फ्राई पराठा भी सोचा था, और क्या क्या सोचा था, बहुत सारी चीज़ें सोची थी स्नैक्स में। लेकिन फाइनली क्या बन रहा है, क्योंकि सब्ज़ी आ गई। सब्ज़ी में आई है गिलकी, जिसको हम तुरई कहते हैं, सब इसे गिलकी कहते हैं। और बैंगन है, मोटी वाली मिर्ची है। तो फरमाइश है पकौड़ों की, क्योंकि मैंने जब भी पूछा है ना कि आप लोग यहाँ क्या बनता है, तो जब आप लोग अपनी रेसिपी बताते हैं, तो एक दिन किसी ने कहा था हमने गिलकी के पकौड़े खाए, तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने सालों से नहीं खाए हैं। तो आज हम गिलकी के पकौड़े भी बनाएंगे। यानी संडे कुल मिला के पकौड़ा पार्टी है, और मिर्ची भी पकौड़े वाली आ गई है। तो शुरू करते हैं अपना आगे काम। आज जो सुबह सब्जियां आई हैं, उनको देख करके ही बस मन ही हुआ कि यही बनाना है। तो तुरई हैं, बैंगन भी आए हुए हैं, तो मैंने अभी 2 ही बैंगन निकाले हैं, बाकी के बैंगन रख दिए हैं सब्जी के हिसाब से। एक बड़ा बंच आया है ताज़ा हरे धनिए का। मैं रोज़ की तो 1 कटोरी धनिया इस्तेमाल करती ही हूँ, तो धनिया मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अक्सर ही व्यूअर्स कहते हैं जब मैं धनिया काटती हूँ कि आप इसे कैसे रखते हैं कि एकदम ड्राई रहती है और एकदम बारीक कट जाती है। मैं पहले से ही धनिया को धो के रखती हूँ, और कैसे रखती हूँ पहले भी बता चुकी हूँ, फिर आज फिर से बता रही हूँ। पूरा एक बंच लिया, जो नीचे की ये होती है ना जड़, ये हटा लेती हूँ। वैसे जड़ समेत रखना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन उसमें मिट्टी वगैरह रहती है, तो फिर बाकी कभी ख़राब कर देती है। अब ये सारी ऊपर के जो डंठल है, और डंठल के साथ में धनिया के पत्ते, इनको अच्छे से पानी में डुबो करके पहले तो धुल लेंगे। अब इसको पानी से हटा लेंगे, फिर इसको ना स्पिन कर लेते हैं, तो एकदम ड्राई हो जाती है। अगर कुछ डैमेज पत्ते हैं वो चुन के हटा लें। बाकी की पूरी लंबी सिर्फ जो है ना डंठल है, हरी पत्तियां हैं, और कुछ भी मिट्टी वगैरह नहीं है, ये चेक कर लें। फिर स्पिन कर लेंगे ना, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा स्पिनर से निकल जाएगा। कोई भी हरी सब्जियां धुल के रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप यूं ही धो करके भी रखना चाहते हैं ना, तो पहले भी मैंने बताया है, आप धो करके वुडन कोई भी, जैसे हम लोग चॉपिंग बोर्ड यूज़ करते हैं, उसमें भी रख सकते हैं, या किसी कपड़े में भी ऐसे फैला सकते हैं। जो पानी है वो पूरा एक्स्ट्रा निकल जाना चाहिए। आप इस तरीके से भी रख सकते हैं चॉपिंग बोर्ड में कुछ देर के लिए, तो पानी जो है ना नीचे सोख कर लेता है वुडन में या फिर कपड़े में। फिर उसके बाद आप इसे पैक करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने मोटी वाली जो मिर्चियाँ हैं, ये तीखी नहीं होती हैं, इनके ही भजिए पकौड़े बनते हैं। और गिलकी जिसे हम तुरई कहते हैं, वो भी धो के रख दिया है। अभी मैंने इस छन्नी में, ड्रेन बास्केट में रख दिया है हरा धनिया। पूरी स्पिन हो चुकी है, लेकिन अभी जब तक थोड़ी देर मैं काम कर रही हूँ ना, तो ऐसे ही रखे रहने देंगे। तो ये हवा से भी थोड़ा जो एक्स्ट्रा भी मॉइस्चर है वो पूरा ड्राई हो जाएगा पानी उसका। तो उसको साइड में रख दिया है। और जो पुराना धनिया था, यानी कि आज जो नया आया है, इसके पहले जो संभाल के रखा था कि भाई जब तक नया ना आ जाए तो जो चलता रहता है ना, वो मैंने लिया है। उसे धो लिया है, और इसके नीचे की डंठल समेत लिया है। एक टुकड़ा अदरक भी लिया है, और हरी मिर्ची ली है, क्योंकि मैं इसकी बना रही हूँ चटनी। यानी पुराने वाले धनिया की अब चटनी बन रही है, नया वाला धनिया आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में डाला है हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक, भुने जीरे का पाउडर, नमक, साथ में थोड़े से दालिया यानी कि भुने चने, थोड़ी सी आइस क्यूब्स, और इसी के साथ डाला है 1 लेमन का जूस। तो इन सभी को डाल करके, थोड़ा सा पानी भी लगे तो डाल सकते हैं, और इसकी बना रहे हैं हरी चटनी। क्योंकि अभी जो स्नैक बनेगा उसमें चटनी चाहिए, तो पहले मैं चॉपिंग, कटिंग और ये ग्राइंडिंग का काम कर लेती हूँ, ताकि ये सब काम पूरे हो जाते हैं। तो यही सब काम का है कि एक एक करके काम पूरे करना। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इस चटनी को आप किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ, डोसे, चीले के साथ भी, ढोकले के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब ये जो हरा धनिया है मैंने रखा था ड्रेन बास्केट में, अब ये मैं इसको हटा लेती हूँ। तो ये जो कपड़ा है, कोई भी कॉटन का कपड़ा आप ले सकते हैं। मैं स्पेशली ये जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, ये जो थैलियाँ आती हैं ना, कपड़ों वाली थैलियाँ, उसको ही मैंने काट के रखा था। काफ़ी टाइम हो गया, यही रेगुलर यूज़ करती रहती हूँ मैं। जब लगे तो बीच बीच में उसको साफ़ कर लो। तो उसको काट लिया है थैले को,
तो बड़ा सा एक पीस तैयार हो चुका था और बस इसमें इस तरीके से लपेट करके मैं हरा धनिया फिर एक कंटेनर में फ्रिज में रख देती हूँ। आज बनाएंगे मैंगो शेक, लेकिन इस सीज़न का पहला मैंगो शेक मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जो आम आया है, हमेशा हमारे घर जो आम आता था ये आता था केस बादाम, ये जो है बड़ा बड़ा साइज़ का। अभी पहली बार आया इस सीज़न में दशहरी आम, जो छोटे साइज़ का होता है। इसकी गुठली बिल्कुल पतली सी होती है और ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इसका कलर भी बिल्कुल अलग है। जो बादाम से बनाती थी मैं मैंगो शेक, वो पीला पीला कलर का बनता था। इससे थोड़ा सा लाल वाला कलर आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब इस दशहरी आम का मैंगो शेक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब वो है कि ये नहीं आता था, जब वो आ रहा था तो उससे ही पिया गया, तो उसमें कोई मतलब चॉइस नहीं थी ना। अभी चॉइस है, इसलिए इससे बनेगा। और बस देखते ही शुभम बोल रहा था जब ये मैंगो आया कि मम्मा इसका मैंगो शेक बनाना। मैंने यहाँ पर पोर्टेबल ब्लेंडर जार में डाला है मैंगो प्यूरी और मैंगो पल्प, साथ में पिसी हुई चीनी और दूध, और ये अगारो का पोर्टेबल ब्लेंडर जिसमें मैंने बनाया है मैंगो मिल्क शेक, वो भी सीज़न का पहला दशहरी आम का। कलर देख रहे हो कितना सुंदर कलर आता है इसका, एकदम अच्छा वाला कलर आता है रेड मिक्स करके। और वो जो बादाम वाला है वो एकदम पीला पीला आता था। किसी ने मुझे एक दिन पूछा आप कौन सा आम यूज़ करते हो ना, तो वो बादाम था और ये दशहरी है। लिमिटेड गिने चुने नाम के आम मुझे पता है, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आम की बहुत सारी वैरायटी हैं, आम तो खैर फलों के राजा है। और ये 3 ग्लास तैयार हो चुका है जिसको मैंने फ्रिज में चिकाने लगा दिया है। नाश्ते के बाद यही खाए जाएंगे। मैंने बोला ही था एक बार, सुबह के समय लगातार काम करने अच्छे लगते हैं, उसके बाद जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है बस फिर तो गुस्सा आता है किचन में काम करने में। तो अभी मैंगो मिल्क शेक बना के मैंने रखा है फ्रीज़ में, और अब कटा हुआ धनिया चाहिए मुझे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए, जिसके लिए मैंने बारीक काटी हरी मिर्ची और बारीक किया हुआ है हरा धनिया। करीब 2 से ढाई कप जितना मैं बेसन निकाल रही हूँ मिक्सिंग बोल में। तो बेसन के बाद मैंने डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन डाली है, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया, और इसके साथ नमक स्वाद के अनुसार। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून के करीब राइस फ्लोर। चावल का आटा डालने से क्रिस्पी बनते हैं पकौड़े। पानी डालते हुए बैटर तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है, हाफ ग्लास के करीब पानी लग चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ताकि बेसन की गांठें सी ना रहें और एकदम स्मूथ सा बैटर, थिक बैटर तैयार हो जाए। और इसे ढक के रखा है साइड में। अब यहाँ पर पकौड़े किसके किसके बनने हैं उनकी चॉइस है। तो जैसे गिलकी की बन रहे हैं, बैंगन के बनेंगे और मिर्ची के, आज 3 बनेंगे। आलू प्याज के हमेशा ही बनते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल गोल कट कर लिए हैं गिलकी को, और मीडियम साइज़ की ली थी ये गिलकी, ना बहुत पतली हैं ना बहुत मोटी हैं। बैंगन को भी इस तरीके से स्लाइस कट कर लेंगे। वैसे बैगनी कलर का जो डार्क वाला बैंगन आता है या बहुत लंबा वाला पतला वाला आता है, उनके भी बहुत अच्छे बनते हैं रुई जैसे। और ये बिना मतलब बीजे इसमें कम हैं, देख रहे हो, इस वजह से इसके अच्छे बन रहे हैं, वरना छोटे बैंगन में जो बीजे होते हैं उनके अच्छे नहीं लगते। और ये मिर्ची है जिनको मैं बीच में से इस तरीके से नाइफ से कट कर निशान लगा रही हूँ, ताकि जब बैटर में हम डिप करेंगे तो अंदर तक बेसन का बैटर या नमक वाला जो टेस्ट है वो अंदर तक जाएगा। तो ऐसे चीरा लगा दिया। चाहो तो आप इसमें हल्का सा नमक भी लगा सकते हो, या फिर इसमें आप आलू का मसाला भी भर सकते हो, पर इतने तामझाम अभी हमने किए नहीं हैं। और कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल गरम करने के लिए। इससे पहले ही मैंने यहाँ पर प्लेटिंग भी कर ली है ताकि रेडी रहे। और एक में रखा है केचप बोल में, और एक में रख रहे हैं हरी चटनी। ये चटनी मुझे बहुत पसंद है, पर हाँ कभी कभी मैं भी आलस कर जाती हूँ चटनी को बनाने में। और इसमें पुदीना के पत्ते भी डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है इस चटनी में, लेकिन आज मैंने नहीं डाला था। और अब बेसन का जो बैटर है उसमें सबसे पहला बैच बनाएंगे हम बैंगन के पकौड़े। तो मैंने बैंगन की स्लाइस डाल दी है। आप चाहें तो बैंगन की स्लाइस को पानी में डाल के रख सकते हैं, लेकिन फिर वो गीली हो जाती हैं। तो जब हम गीले बैंगन को बैटर में डालते हैं ना स्लाइस को, तो फिर वो पतला पतला सा बेसन की लेयर लगती है, पानी उसमें रहता है। इस वजह से मैंने पानी में नहीं डाला है। बस अब जैसे ही बेसन दोनों साइड से अच्छी सी लेयर लग जाए, पकौड़ों को डीप फ्राई करके निकाल के साइड में रख देंगे। और जब भी मैं बड़ी वाली छन्नी से पकौड़े निकालती हूँ तो पहले तुरंत प्लेट में नहीं डालती हूँ। एक दूसरी प्लेट रखी हुई है बिहाइंड द सीन उसमें यूँ रख लेती हूँ ड्रेन, वो जो छन्नी है। जब वो कुछ सेकंड तेल झड़ रहा है, तब तक सेकंड बैच मैंने यहाँ पर गिलकी के पकौड़े बना लिए। और जब इनको उठाना था इस छन्नी से, तब उसको उस प्लेट में डाला था, और फिर ये पकौड़े बन गए गिलकी के, और ये भी डाल दिया। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो
बिहाइंड ही रह जाते हैं। और यहाँ पर मिर्ची को डिप करने के लिए ना सबसे अच्छी टिप होती है कि आप किसी भी कप या गिलास मग में ले लो बैटर को, फिर आप मिर्ची की डंठल से पकड़ के ऐसे अच्छे से डुबकी मार के मिर्ची को डुबो करके और फिर आप डीप फ्राई कर सकते हो। ये बहुत इजी हो जाता है और इससे ना मिर्ची में पूरी कोटिंग लग जाती है बेसन की। अगर आप बोल में डाल के फिर ऐसे उठाते हो तो वो उतनी अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि हमारी उंगलियां भी अगर मिर्ची में लग जाती हैं तो उतनी जगह का हिस्सा बेसन से निकलता है। तो ऐसे डिप करके आसानी से हो जाता है। तो ये पकौड़ा प्लेटर तैयार है हरी चटनी के साथ। और हस्बैंड को बहुत पसंद है पकौड़े, खासकर बैंगन के और गिलकी के, मिर्ची के। तो जब खाने लगे तो मैंने कहा भाई मैं तो पहले गिलकी का खाऊंगी, आप मिर्ची का खा के बताइए मिर्ची तीखी है कि नहीं। उन्होंने पहले मिर्ची का ही खाया, कहते नहीं तीखी नहीं है, तुम खा सकती हो। हमने कहा ठीक है। ऐसा ना हो कि आज मैं मिर्ची के पकौड़े खा लूँ फिर सारा दिन मेरी ज़ुबान में मिर्ची 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 रहे। तो हंसी आ रही थी मुझे। और बस फिर एक बैच ये मैंने मिक्स डाल दिए एक साथ ही, जैसे बैंगन भी और गिलकी भी, और फिर लास्ट बैच बैंगन का बनाया। और मिर्ची वाले शुभम तो खाएगा नहीं, हम दोनों ने ही खाए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और ये जो लाइट ग्रीन कलर की मिर्ची होती है ये तीखी नहीं होती है, जो बड़ी वाली होती है। आप भी ट्राई करिएगा। और आज संडे सबने क्या खाया मुझे भी जानना है, अच्छा लगता है मुझे, बहुत मज़ा आता है सबके कमेंट्स पढ़ करके।